ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि नाम ही काफी है। ये रहस्य, गहराई, पुनर्जन्म की प्रतीक का राशि है ये। जब ये राशि मौन होती है तो साधना करती है, और जब ये बोलती है तो परिवर्तन की घोषणा करती है। अक्टूबर से दिसंबर का महीना आपके लिए, अर्थात अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में। यह समय आपको भीतर से पुनः जन्म लेने के लिए प्रेरित करने वाला है। ये 3 महीने, 2025 के अंतिम के 3 महीने। ग्रह कह रहे हैं अब डर नहीं है, अब दिशा और आत्मबल ही आपका धर्म है। दिशा तय करने का समय है ये। न कर्म, न धन, न वंश, केवल त्याग और आत्मज्ञान से ही अमरत्व की प्राप्ति होती है, ऐसा कठोपनिषद ने कहा है। लेकिन मैं कहूंगा अमरत्व की प्राप्ति आप अपने करियर में, अपने फाइनेंस में, आपके बिजनेस में ला सकते हैं। क्या कुछ करना है? एक है ना, कहावत है ना हिंदी में, जो टूटने से नहीं डरता वही बदलने का साहस रखता है। तो आइए चलते हैं, चर्चा करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य मंगल आपकी राशि में स्वगृही होकर शक्ति बनाएंगे। कब से? ये 27 अक्टूबर से। लेकिन 27 अक्टूबर से पहले अगर सर्जरी होनी हो तो सावधानी बरतिएगा, मत करिए, या फिर हो सकता है इंतजार कीजिए। सर्जरी करनी हो तो फिर अन्य अनेक प्रकार की समस्याएं आ सकती, दुर्घटना की समस्या हो सकती है, अग्नि से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से समस्याएं हो सकती हैं। मंगल है तो स्वाभाविक है भाई बंधुओं से समस्याएं हो सकती हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, अनेक प्रकार की समस्याएं 27 अक्टूबर से पहले आ सकती हैं। लेकिन 27 अक्टूबर के बाद फिर साहस, तेज वरदान दे रहे हैं मंगल। शारीरिक रूप से आप ऊर्जावान रहेंगे 27 अक्टूबर के बाद। पुरानी बीमारियों से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरु भी तो नवम भाव में रहेंगे ना, नवमस्त गुरु यानी कि उच्च। कब से? 18 अक्टूबर से लेकर के ये उच्च के हो जाएंगे। मानसिक संतुलन और आत्मबल बढ़ा रहे हैं, भाग्य को ओज दे रहे हैं। इनकी दृष्टि सीधे यहाँ रहेगी तो स्वाभाविक रूप से ये स्वास्थ्य को भी अच्छा करेंगे। गुरु की बात अन्य विषयों पर भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन हाँ, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र को लेकर के रिकवरी का समय है आपके लिए 27 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक ही शानदार है। हालांकि अक्टूबर में नीच के सूर्य होने की वजह से अक्टूबर में 18 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर शाम को हो रहे हैं, तो 18 अक्टूबर मानकर चलिए, 18 अक्टूबर से लेकर के नवंबर के मिड तक में, 16 नवंबर तक में सूर्य नीच के रहेंगे। सूर्य नीच का होने का तात्पर्य क्या है? आपके कर्मेश हैं। कर्मेश सूर्य जब नीच के होंगे तो आपका मान का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने 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 जो अस्तित्व है उसके अनुरूप व्यवहार करना पड़ेगा। आपका जो पोजीशन है, पोजीशन के अनुरूप आपको व्यवहार करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा-सा इसमें ध्यान रखना है। बाकी कोई चिंता की बात नहीं। उसके बाद सूर्य अच्छी स्थिति में जाएँगे, बहुत अच्छे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। आपकी ही राशि में आएँगे उसके बाद तो ये 16 अक्टूबर के बाद, यानी कि आपकी राशि में आने का 16 अक्टूबर 16 नवंबर के बाद आपकी राशि में आने का मतलब ये सूर्य, गुरु दोनों रहेंगे। गुरु की दृष्टि, सूर्य मंगल दोनों रहेंगे, गुरु की दृष्टि रहेगी। शानदार है, बहुत अच्छा है। नियमित योग, ध्यान इत्यादि करना जरूरी है। सकारात्मक सुझाव आपके लिए ये रहेगा, प्रत्येक मंगलवार को ओम भौम भौमाय नमः या फिर ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। तांबे के पात्र में सूर्य को अर्घ दीजिए, यानी कि जल रख करके। संतुलित आहार लीजिए, पर्याप्त नींद लीजिए, ठीक रहेगा। शरीरम साधनम धर्मस्य, मनुस्मृति कहता है शरीर ही धर्म और कर्म का साधन है, तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ये स्वास्थ्य की बात होगी। शिक्षा की बात कर लेते हैं। गुरु नवम भाव में उच्च के होकर के बैठेंगे तो स्वाभाविक है कि गुरु की दृष्टि पंचम भाव में रहेगी, तो शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के अपने ही घर में गुरु की दृष्टि रहेगी। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर के दिसंबर के सेकंड दिसंबर 5 तारीख तक है ये। तो बुद्धि के लिए, विचार के लिए, निर्णय शक्ति के लिए को लेकर के आप सशक्त बनने जा रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए यह काल गहराई और एकाग्रता का समय रहने वाला है। हायर एजुकेशन हो या फिर रिसर्च हो, स्पिरिचुअल लर्निंग हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। गुरु बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि चतुर्थ भाव में रहेंगे तो स्वाभाविक, शनि चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में रहेंगे शनि, तो आपकी राशि से पंचम भाव में है, तो कोई ज्यादा चिंता की बात भी नहीं है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, गुरु के ही नक्षत्र में है, तो अर्थात जो भी कार्य करेंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ या फिर पढ़ाई लिखाई हो या फिर दाम्पत्य जीवन इत्यादि, आगे चर्चा करूंगा दाम्पत्य जीवन का तो मैं। लेकिन हाँ, अन्य क्षेत्रों में ये गुरुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करिए तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आपका जो गुरु है वो पंचमेश है। खासकर अगर आपका निजी जीवन प्रभावित हो रहा है, पढ़ाई लिखाई प्रभावित हो रही हो, तो आपको या फिर बच्चे सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो, तो आपको ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे भी मैंने विधि विधान कैसे करना चाहिए मंत्रों को लेकर के
मंत्र का जाप, कुछ मंत्र का जाप किया जा सकता है, कुछ मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं, कौन-सा दान करना है, कौन-सा नहीं करना है, इस विषय को लेकर के अलग से वीडियो आपकी शिकायत पर कि आचार्य जी आप तो बता देते हैं कि विधि-विधान जो है ना ये उपाय करिए, लेकिन विधि-विधान हमें पता नहीं होता है, तो उस स्थिति में क्या करें? तो मैंने एक नया चैनल बना दिया उसको लेकर के सारे विधि-विधान मैंने उसमें डाल दिए हैं, यानी अपलोड कर दिया है। लगभग 6-7 वीडियो हैं और अपलोड करता रहूँगा, ताकि आपको विधि और विधान से उपाय करने का मौका मिले, जिससे जीवन को सुधारा जा सके, ठीक है? तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, शास्त्रार्थ नाम से, तो उसको क्लिक कीजिए, वहाँ चैनल पर जाइए और आप पूरा वीडियो देखिए, 6-7 वीडियो हैं, ज़्यादा नहीं है। अपलोड करता रहूँगा, आपके पास नोटिफ़िकेशन आता रहेगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट वहाँ भी कर दीजिएगा और यहाँ तक अभी तक आप देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या फिर पहली बार देख रहे हैं, तो भी आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट यहाँ भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए आइए विषय पर फिर से लौट करके आते हैं और परिवार की बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मान-सम्मान और परिवार की बात। परिवार में आप केंद्र बिंदु रहेंगे, ध्यान रखिएगा। आप सर्वे सर्वा रहने वाले हैं। आप पर बहुत भरोसा करेगा आपका परिवार। मंगल स्वगृही होकर के लग्न में बैठे हैं तो स्वाभाविक परिवार में निर्णय और सुरक्षा का भाव देंगे ही ये। गुरु नवम भाव में है तो बड़ों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होगा ही। अक्टूबर में सूर्य नीच के होने से मतभेद और वाणी में कठोरता आ सकती है, सावधानी बरतनी है, नहीं लानी है कठोरता। पर नवंबर दिसंबर में स्थितियां शांत रहेंगी, बहुत अच्छा रहेगा। पारिवारिक मान सम्मान आपको मिल रहा है, पारिवारिक सुख आपको मिल रहा है। दिसंबर में परिवार में कोई शुभ आयोजना या फिर यात्रा संभव है। सकारात्मक सुझाव यह है आपके लिए कि हर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वाणी में नम्रता रखिए, यह सम्मान की रक्षा भी करेगी। ध्यान रखिए। विवाह की बात कर लेते हैं, प्रेम विवाह की। अभी आने वाले समय में ध्यान रखिए आगे आपका बिज़नेस भी है, जॉब भी है ना? इनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रेम विवाह की बात या प्रेम संबंध की बात या फिर विवाह की बात कर लेते हैं। मंगल स्वगृही होकर के संबंधों में स्पष्टता या आत्मविश्वास देंगे ही, ये तो है ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। आपका प्रभाव अपने साथी पर बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए यह गहन भावनात्मक जुड़ाव का समय है। ध्यान रखिएगा। अविवाहितों के लिए नवंबर-दिसंबर विवाह प्रस्ताव आएँगे। अगर बातचीत चल रही है तो शुभ समाचार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र द्वादश भाव में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। शुक्र यहाँ पर है, तुला राशि में है। शुक्र कब तक? शुक्र यहाँ पर 2 नवंबर को आएँगे, तुला राशि में आएँगे, स्वगृही होंगे। द्वादशस्थ शुक्र खराब भी नहीं होते हैं, तो अच्छे हैं। द्वादश भाव में रहेंगे और नवंबर 2 तारीख से लेकर के 24 तारीख पर 26 तारीख तक बहुत अच्छी रहेगी, चिंता की बात नहीं है। प्रेम संबंधों में अच्छा ही रहेगा, रिश्ते अच्छे रहेंगे, गहरे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको निश्चित रूप से जहाँ एक कहावत है ना, जहाँ सच्चाई है वहाँ दूरी भी रिश्ता नहीं तोड़ पाती है। तो अब ये सच्चाई समझनी होगी, आपको अपने रिश्तों के साथ में आपको सच्चाई के साथ प्रस्तुत होना होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। विवाह इत्यादि के लिए अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं इन 3 महीनों में, खासकर नवंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में। अब बात करियर की और व्यवसाय की बात कर लेते हैं। ये तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये तिमाही वृश्चिक जातकों के लिए नई उड़ान और निर्णायक परिवर्तन का समय है ये। नई उड़ान और निर्णायक परिवर्तन का समय है। नेतृत्व, निर्णय और कार्यबल बढ़ा रहे हैं ये, यानी कि आप कार्य क्षेत्र में हैं, कहीं किसी प्रकार का कोई प्रमोशन रुका हुआ है, नेतृत्व करने में आपको अवसर नहीं मिल पा रहा है, निर्णय लेना है, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, काम करने में मन नहीं लग रहा है, तो ये अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु नवम भाव में है तो स्वाभाविक भाग्य से नए अवसर और प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सरकारी या फिर प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत लोगों के को पदोन्नति या सम्मान का योग दिखाई दे रहा है। तो ये अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए है। शनिवार को अगर विशेषकर आप जो है ना तिल का तेल दान करें तो आपके लिए शुभ रहने वाला है। वित्त की बात कर लेते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं। पैसा, पैसा, पैसा बहुत अच्छा है। पैसा बहुत मायने रखता है देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। भाग्य और निवेश दोनों को स्थिर करेंगे। ये 3 महीने आपके पुराने कार्यों से रुका हुआ धन वापस आने की संभावना दिखाई दे रही है। नए आर्थिक क्षेत्र में अवसर मिलेंगे एंड पार्टनरशिप का संकेत मिल रहा है। अक्टूबर में खर्च बढ़ सकता है, अक्टूबर में खर्च मत करिए। नवंबर, दिसंबर संतुलित रहने वाला है। नवंबर बल्कि संतुलित नहीं, अच्छा रहने वाला है, ये मैं बोलूँगा। गुरुवार को विद्वान लोगों के बीच में रहिए। गुरुवार को नहीं, हमेशा विद्वान लोगों के बीच में रहिए, पढ़े-लिखे लोगों के बीच में रहिए तो आपके लिए ठीक रहेगा। विदेश की बात कर लेते हैं, विदेश जाना-आना होगा, नहीं होगा, ये भी बात कर लेते हैं। गुरु नवम भाव में है, तो स्वाभाविक है विदेश यात्रा को लेकर के, हायर एजुकेशन को लेकर के हो, स्पिरिचुअल लाइफ को लेकर के हो, उसको ट्रेनिंग को लेकर के हो या फिर जर्नी को लेकर के हो, तो योग बन रहा है, दिख रहा है, जा सकते हैं। विदेश में कार्यरत जातकों को भी सम्मान या फिर पद की वृद्धि का अवसर दिखाई दे रहा है। नवंबर, दिसंबर यात्रा का लाभकारी परिणाम लेकर के आएगा। नवंबर, दिसंबर आपने अभी तक देखा होगा कि नवंबर, दिसंबर का जो महीना है, अपेक्षाकृत अक्टूबर की वो अच्छा है। ये भी समझ लीजिए। और घर और भूमि और वाहन की बात कर लेते हैं। घर में होगा, नहीं होगा, भूमि होगी, नहीं होगी, वाहन। तो ये घर, भूमि या संपत्ति से जुड़े कार्यों में स्थायित्व और दीर्घकालीन
या योजना का संकेत दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों में। मंगल का स्वगृही होना आपको यानी कि स्वगृही अर्थात आपकी राशि में होना, आपकी राशि से और भी फायदे हैं, ऋण हो, ऋण से भी अभी आगे बोलूँगा मैं, ऋण से भी अच्छा है। तो ठीक है, मंगल का स्वगृह होना आपको अपने घर या स्थान में सुधार की प्रेरणा देगा। दिसंबर में वाहन या संपत्ति से संबंधित लाभ संभव है, ये भी आप समझ लीजिए। अच्छा, ये तो ऋण को लेकर के भी अच्छा है, रोग को लेकर के भी अच्छा है। अक्टूबर के थोड़ा-सा 27 अक्टूबर तक अतिरिक्त सावधानी बरतिए। शुक्र भी नीच के हो रहे हैं, तो शुक्र भी नीच के होने की वजह से खासकर मैं 2 नवंबर तो शुक्र नीच के हो रहे हैं, तो धन संपत्ति को लेकर के भी अक्टूबर में आपको ध्यान रखना है ना? ये 3 महीने आपको भीतर से बदलने की ज़रूरत है, परिष्कृत होने और पुनर्जन्म लेने के लिए बुला रहे हैं, है ना? मंगल आपको शक्ति दे रहे हैं, गुरु दिशा दे रहे हैं, शनि आपको गहराई दे रहे हैं, शुक्र आपको खर्च भी करवा रहे हैं, थोड़ा बहुत इनकम भी दे रहे हैं, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल करने के संकेत भी दे रहे हैं। यत्नेन सिध्यते धर्मः न सुखेन न मनोरथैः, शास्त्र ऐसा कहता है। सफलता केवल प्रयत्न से नहीं मिलती है, इच्छाओं से नहीं मिलती है, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्नों से नहीं मिलती मैंने बोला ना? नहीं, प्रयत्न करना पड़ता है। प्रयत्न से मिलती है, इच्छाओं से केवल नहीं मिलती है कि बस इच्छा देख लिया, मनोकामना पाल लिया, प्रयास नहीं कर रहे हैं, नहीं बनेगी बात। डर छोड़कर कर्म पर विश्वास करने का समय है, क्योंकि जब वृश्चिक जागता है तो परिवर्तन अवश्य घटित होता है। तो यहाँ तक आप पहुँचे, मेरा वीडियो आपने सुना, आपको सटीक लगा हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, नीचे नंबर पर कॉल कीजिए, फिर व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।